इसी के साथ साथ मनुष्य को चाहिए अपने जीवन को ऐसे सांचे में ढाल ले कि जिससे हम ऐसा कोई भी कार्य करें जो भगवान से सम्मत हो, अर्थात भगवान के किए में लग जाए। मनुष्य को चाहिए घर में कि भोग दे करके ही भगवान का प्रसाद के रूप में अन्न को ग्रहण करना चाहिए। अपना एक नियम बना ले। हम अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं, दिन रात हम भजन नहीं कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। हम घर गृहस्थी हैं, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। अगर हम घर गृहस्थी हैं तो हम छोटे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। घर गृहस्थ से साधु सन्यासी लोग भिक्षा करते हैं, भिक्षा करके मंदिर में जाते हैं, वहाँ टिक्कर बनाते हैं, भगवान को भोग देते हैं। घर गृहस्थ से आटा है, दाल है, चावल है, सीधा लेते हैं, भगवान की सेवा में लगता है। इसी घर गृहस्थ से यानी जीव जंतुओं की पेट के लिए रोटी मिलती है, पंछियों के लिए चारा मिलता है। साधु सन्यासी भी ले जाते हैं, भगवान को भोग दे करके खाते हैं। इसलिए जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने को कभी छोटा न समझें। इसलिए गृहस्थ में रहो, साधु गुरु वैष्णवों की सेवा करो, और जब भी कुछ भी बनाओ भगवान को भोग दे करके ग्रहण करो। एक नियम बना लो कि हम भगवान को भोग दे करके खाएंगे। भाई हमसे भजन तो होता नहीं है, भाई महात्मा भी नहीं है, इतने बड़े भक्ति भी नहीं है। एक नियम बना लो कि हम जो भी रोटी दाल सब्जी बनाएंगे भगवान को भोग दे करके खाएंगे। अब भगवान को भोग क्या दिया जाता है? जो जगत में सबसे सुंदर वस्तु होती है वो भगवान को भोग दी जाती है। भगवान को कभी भी प्याज लहसुन चाय है, मसूर की दाल है, ये भगवान को भोग कभी नहीं लगता, क्योंकि ये सब तामसी है। इसलिए जब सब्जी बनावे तो उसमें प्याज लहसुन मत डाले, और प्याज लहसुन बिना डाले सब्जी जो बनाओ और जो टिक्कर बनाओ, रोटी बनाओ, भगवान के सामने रख दो, उसमें तुलसी का दल डाल दो, गिलास में पानी रख दो और हाथ जोड़ के कहो, हे भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, हे भगवान मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, अब जैसा है आप इसको ग्रहण कर लीजिए। बस इतना बोल दो, भगवान उसे ग्रहण कर ले। बताओ इससे सरल कुछ है? जो लोग केवल अपने लिए बनाते और खाते हैं उनको पाप लगता है। इसलिए काय अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यद विष्णोर निवेदनम, याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे, याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा हुआ है, अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यद विष्णोर निवेदनम। जो अन्न भगवान को भोग नहीं दिया जाता वो विष्टा के समान है, और जो जल भगवान को भोग नहीं दिया जाता वो मूत्र के समान है। इसलिए भगवान को भोग देकर के ग्रहण करिए, उसमें एक तुलसी का पत्ता दे दीजिए और बस भगवान का भोग हो जाएगा। और इसी से क्या होगा, उस प्रसाद को ग्रहण करने से हमें भगवान की भक्ति भी मिलेगी, आत्मा की शुद्धि भी होगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का प्रेम भी मिलेगा। बताओ याते ज्यादा कोई बड़ो खर्चा है? रोटी तो बना के तुम घर में खाते ही हो, खाते ही कि नहीं? केवल इतना ही अंतर है, उन रोटियों को जब बनाए तो स्नान करके रोटी बना लो, उसमें प्याज लहसुन मत दो, भगवान के सामने 2 रोटी सब्जी और गिलास में पानी रख दो, तुलसी का दल दे दो, उसी से कल्याण हो जाएगा। बताओ याते सरल कोई बात हो तो और बताओ, इतना भी नहीं कर सकते? अरे मनुष्य का जन्म लिया है तो भगवान को साधु वैष्णवों को देकर ही ग्रहण करना चाहिए। जो लोग भगवान को भोग नहीं देते, केवल अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए बना के खाया, उनको पंच महापाप लगते हैं। कौन सा? चक्की, चूल्हा, झाड़ू, ओखली और जलपूर कलश, इसका पाप लगता है। हम जब चूल्हे में रोटी बनाते हैं तो चूल्हे में कोई छोटा मोटा कीड़ा घुस जाए, दरार कहीं होती है, जब हम उसमें अग्नि सिलगाते हैं तो जल के मर जाता है। हम झाड़ू लगाते हैं तो कीड़ा कोई मर जाता है, जल के घड़ा में कोई कीड़ा मर जाता है, जब चाकी पीसते हैं उसमें कोई कीड़ा मर जाता है। ये सब पाप हमको लेना होगा। ये पाप हम ग्रहण करते हैं जब अगर भगवान को भोग नहीं देते हैं, और अगर भगवान को भोग देके खाएंगे तो फिर इसका हमको पाप नहीं लगता है। तो तैयार हो, इतनी फिर बात याद है, गुरु जी ने कहीं मेरे याद करके सो गुरु जी को जैसे ध्यान करो जैसे ले गुरु जी सामने खड़े हैं, बैठे हैं, बिल्कुल सो फिर बंद होगा। अंततः वो पी नहीं पाया।
अब 2-4 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, गुरुजी से मुलाकात हुई। बोल गुरुजी प्रणाम। बोल प्रणाम बेटा। बोल कहो बेटा। बोले गुरुजी तुम हमारी शराब छुड़ा नहीं पाए, लेकिन गुरुजी बादनाथ आज तक हम पी भी नहीं पाए। जैसे हम ध्यान करते गुरुजी को तो ऐसे लगते सामने खड़े सो हम फिर रख देते, पी ना पाया। कहने का तात्पर्य है जीवन का हंसना रोना, सोना जागना, मरना जीना यदि भगवान के लिए हो जाए तो समझो यही जीवन में, इसी जन्म में जीवन पार हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को ऐसे सांचे में डाल लो। हम ज्यादा भजन नहीं कर सकते, घर गृहस्थी दुखी होने की कोई बात नहीं, पहले अपनो धीरे धीरे रास्ता तो बनाओ, मन तो आगे बढ़ाओ। गले में तुलसी की कंठी पहनना, एक बात ध्यान रखना, शास्त्र कहता है ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका, हृदय गोविंदे नास्ति सनर ब्रह्म राक्षसा। जिसके ललाट में तिलक नहीं है, गले में जो तुलसी की कंठी नहीं पहनते, जो हृदय से गोविंद का भजन नहीं करते, वो सनर ब्रह्म राक्षस के समान है। इसलिए जिसके ललाट पर तिलक है, अब तिलक ऐसा ही ना है कि ऐसा ही लगा मैं बिल्कुल गोड़ी संप्रदाय कोई तिलक हो, अरे इतना तिलक नहीं लगा सकते, तो ये क्या है, एक पहचान है। ये गोड़ी संप्रदाय का तिलक है, ये निमा संप्रदाय का तिलक है निम्बार्की का, ये वैष्णव संप्रदाय का तिलक है, ये रामानंदी संप्रदाय का तिलक है, ये उसकी एक पहचान है। अरे ज्यादा ना कर सको, घर में गोपी चंदन ले आओ, हाथ पे घोर के ऐसे करके टीकी लगा लो, बा में कौन सी लज्जा की बात है। टीकी ऐसे, गले में तुलसी की माला पहनो, समझो भगवान को भजन करो, कल्याण हो जाएगा। जिसके सिर पर तिलक है, जिसके गले में तुलसी की कंठी है, उसकी कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी स्थिति में मृत्यु हो जाए, यम के दूत उसे छू नहीं सकते, उंगली से टच नहीं कर सकते, कभी नहीं। जिसके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी की कंठी है, बाकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, किसी भी स्थिति में हो जाए, यम के दूत उसे छू नहीं सकते। तुलसी की इतनी बड़ी महत्वता है, इसलिए गले में तुलसी पहनिए। अब गले में तुलसी पहनने के लिए कुछ लोगों के मन में एक धारणा होती है कि गले में अगर तुलसी की कंठी पहने तो हमें कहीं पाप लग जाए। हाँ, पाप भी लगेगा। किसको पाप लगेगा, किसको नहीं लगेगा, वो भी ध्यान से सुनिए। अगर किसी बेटी का विवाह हो गया है, नव विवाहिता जीवन है, चाहे तो यहाँ की बहू बन के आई है, चाहे यहाँ की बेटी है, जिसका पति जीवित है वो गले में तुलसी की कंठी बड़े शौक से पहने से कोई पाप नहीं है। पति पत्नी दोनों तुलसी की कंठी पहनो। उनके मन में अगर ये संशय हो कि हम तुलसी की कंठी पहन के अपने पति के साथ कैसे रहेंगे, या पति सोचे हम अपनी पत्नी के साथ कैसे रहेंगे, हम तो विवाहिता हैं, हम पति पत्नी हैं दोनों, तो हमको पाप लगेगा तुलसी कंठी पहनने से। उसे तुलसी की कंठी पहनने में कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान है। ग्रंथ पढ़िए, भागवत खोल के देखिए, हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं। उन ऋषियों ने आराधना की है, तुलसी की कंठी पहनी है, तपस्या की, हम लोग तपस्वियों की संतान हैं। इसलिए उन लोगों के रहने पर कोई भी पाप नहीं लगेगा। साथ में ही कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, अगर गले में तुलसी की कंठी पहन करके अपने पति छोड़ के दूसरे पे दृष्टि डाले, या कोई पति हो अपनी पत्नी छोड़ के दूसरी कन्या पर या पत्नी पर दृष्टि डाले, तो जो गले में कंठी पड़ी है तुलसी की, ये हमें साथों साथ रोकेगी, समझाएगी। ऐसे समझो हमसे बोल रही हो एक तरीका की, अब ऐसे तो बड़ा भगत जी को बच्चा बनना, छोरी बहू ऐसे देख रहे हो टेढ़ो टेढ़ो, ये तुलसी हमको ऐसे रोकेगी। गले में तुलसी की माला है, अगर हम किसी आदमी की तरफ देखें तो आत्मा में से आवाज निकलेगी कि हम वैसे तो तुलसी की कंठी पहन रही, भगतानी बन रही है, ओबामा वैसे देख रही है फाड़ के।
तो ये तुलसी की माला हमको पाप करने से रोकेगी। ध्यान रखिए, जो लोगों का जीवन विवाहिता है, पति पत्नी है, उनको अपने पति के साथ रहने में या पत्नी के साथ रहने में तुलसी उसे नहीं रोकेगी। कोई पाप नहीं है। तुलसी को किसी भी स्थिति में गले से नहीं उतारना चाहिए, चाहे तो किसी बालक का जन्म हो और चाहे किसी बड़ी बूढ़ी की मृत्यु हो गई हो। साथ में माता लोगों को एक मासिक धर्म का रोग है। ये इंद्र को अभिशाप लगा था जब विश्वामित्र उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र का जब वध कर दिया था विश्वरूप का, तो उन्होंने ब्रह्म हत्या का उसे पाप लग गया था। ध्यान दे के सुनिएगा, माताओं लोगों के लिए है ये विशेष करके। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप का जब इंद्र ने वध कर दिया था अपने वज्र से, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। ये भागवत जी की कथा है। जब उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, ब्रह्म हत्या उसे खाने के लिए दौड़ी। उसने उस ब्रह्म हत्या के पाप को 4 स्थानों में बांट दिया, वृक्ष में, स्त्री में, जल में और पृथ्वी में। वृक्ष ने उस पाप को इस शर्त पर लिया कि हमें बीच में से अगर कोई काट दे, दोबारा से हम फूट आने चाहिए, हरे भरे हो जाए। तो वृक्ष को अगर कोई बीच में से काट दे या आंधी से टूट जाए, वो दोबारा फूट आता है कि नहीं? उसने उस ब्रह्म हत्या के पाप को गोंद के रूप में ले लिया। स्त्रियों ने उस ब्रह्म हत्या के पाप को इस शर्त पर लिया कि हम अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास कर सके। उन्होंने मासिक धर्म के रूप में उसे ले लिया। जो मासिक धर्म माताओं को होता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप है। जल ने उस शर्त पर उस ब्रह्म हत्या के पाप को लिया कि हमारा जल चाहे कितना ही गीला क्यों ना हो जाए, गंदा हो जाए, गिंदला हो जाए, लेकिन वो साफ सुथरा हो जाना चाहिए कि कोई पी सके उसे। उसने बुदबुदे के रूप में, फैन के रूप में उस ब्रह्म हत्या के पाप को ले लिया। और पृथ्वी देवी ने उस ब्रह्म हत्या के पाप को इस शर्त पर लिया कि चाहे हमारे अंदर जितना भी बड़ा गड्ढा हो, धीरे धीरे अपने आप को भर जाना चाहिए। उसने ऊसर भूमि के रूप में उस ब्रह्म हत्या के पाप को ले लिया। ऊसर भूमि में चाहे कितनी जुताई करो, बुवाई करो, अच्छा वाला बीज डालो, पर दाना हरा कभी नहीं होता है। सही है कि गलत? इस प्रकार से एक वृद्ध माता ने हमसे एक प्रश्न किया था, हे महाराज एक बात पूछो। बेटा मैंने की बोलो माँ। अगर ऐसी स्थिति में, अर्थात मासिक धर्म की स्थिति में कोई कन्या माता या बेटी हो, तो क्या वो भगवान की भागवत कथा सुन सकती है? हमने कहा सुन सकती है। मंदिर में जा सकती है, जा सकती है। माला जप सकती है, जप सकती है। क्योंकि ये शरीर का धर्म है। जब तक जिंदगी रही है बीमारी रहेगी। भगवान न करे उसी समय में वो माला छोड़ दे, भगवान के दर्शन करने नहीं जाए, न जाने उसके लिए काल आ जाए। काल तो ये कहता है अंत गति सुमति, अंत काल में जो स्थिति में हो वही से फल मिलता है। इसलिए ऐसी अवस्था में अगर गुरु से दीक्षित हो तो ज्यादा से ज्यादा माला करें। मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर जाने का मतलब यही नहीं है कि मंदिर की मूर्ति ही छू के नहीं है प्रणाम करें। मंदिर जाएं, दूर से प्रणाम करें, उससे प्रार्थना करके बैठ के माला करें, कोई अपराध नहीं। भागवत की कथा सुने, राम कथा सुने, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसी अवस्था में उन माताओं को, बेटियों को भगवान की, गोपाल की, घर में जैसे गोपाल जी रखते हैं, गोपाल जी की पूजा ना करें, उसके लिए रसोई ना बनाए, अपने हाथ से किसी साधु वैष्णव को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि खाने वाला और दोनों देने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए अपने हाथ से ऐसी अवस्था में कौवा खाने को भी नहीं देना चाहिए। नहीं तो खाने वाला और देने वाला दोनों के पाप के भागी होते हैं, ब्रह्म हत्या के पाप। इसलिए तुलसी की कंठी कभी भी अपवित्र नहीं हो, इस अवस्था में भी अपवित्र नहीं होती। कोई ये ना सोचे अब तो ये अपवित्र हो गई, खंडित हो गई। अरे तुलसी की कंठी तो वो है जो अपवित्र को पवित्र करती है। जैसे अग्नि भक्ष, अवक्ष, कूड़ा करकट, गंदा संदा, लैट्रिन, पेशाब जो भी हो, आंच लगा दे, सवै जला के भस्म कर दे और जगह को पवित्र कर देती है। और अग्नि परम पवित्र रहती है। इसलिए उसी प्रकार से भगवान की तुलसी जी हैं, जो श्री भगवान जिसके बिना भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए तुलसी की कंठी को कभी भी अपने गले से उतारना नहीं चाहिए। और तुलसी की कंठी की बात अगर आए
तो हो सकता है आप लोग मथुरा वृंदावन नहीं जा सके, कोई जा सकता है कोई नहीं जा सकता है। कुछ यहाँ के भगत ऐसे हैं जो मथुरा वृंदावन जाते आते रहे, आप उनसे मंगा सको हो। और थोड़ी सी कंठी माला, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी हम भी लेकर के आए हैं। अगर किसी मैया का, वृद्ध मैया, किसी बड़े बूढ़े चाहिए तो हो सकता है जो होंगी जितनी है आपको हम दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं कथाओं के साथ साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं। कल भगवान श्री राम का आविर्भाव होगा। भगवान श्री राम का कल जन्मदिन मनाएंगे बड़ी धूमधाम के साथ। इसलिए कथा का जो समय है, कथा के समय के आधार पर समय से आइए, समय से जाइए। 2 दिन की कथा हो चुकी है, 7 दिन की कथा बाकी है। सुबह से शाम तक जब से जगते हो और शाम को सोते हो, जब तक कभी भी हाथ खाली नहीं रहता है। लेकिन अब ये 7 दिन का जो दिन बचा है, अपने घर की हाय हाय काम धंधों, कपड़ा धोना है, जो भी घर का काम, चौका बर्तन करना है, उसे समय से करके समय से कथा सुनिए। और 7 दिन कथा सुन के अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। क्योंकि 2 दिन की कथा हो गई है, 9 दिन की कथा थी, 7 दिन की बात की है। 7 दिन बाद हम तो चले जाएंगे भाई, हम लोग एक परदेसी हैं, हम तो चले जाएंगे। लेकिन ये काम धंधों तो आज कम होए न कल कम होए, और जिंदगी रहेगी जब तक कम होने वाला है। इसलिए बामे ते थोड़ा सा समय निकाल के जल्दी अपनो काम धंधों करके और आइए। साथ में ही भगवान राम से जो जो प्रेम करते हो वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ। भगवान राम से जो प्रेम करते हैं दोनों हाथ, नीचे हाथ नहीं करेगा कोई, ऊपर रखेंगे। आपको एक उपाय बतलाता हूँ। देखो, जो भागवत कथा सुन रहे हैं, जिसका पुण्य फल कैसे मिलेगा। कल भगवान श्री राम का जन्मदिन है, अपने संग ज्यादा नहीं है तो 2-2 भक्त सब अपने अपने संग लेके कल पूरा पंडाल भर जाए। भगवान श्री राम की धूमधाम से जन्मदिन और धूमधाम से बधाई हो, यही बस, और कुछ नहीं। पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे, पैसा नहीं चाहिए। मतलब 2-2 भगत लेके आइए अपने संग, कल श्री राम को जन्मदिन है और धूमधाम से कल राम जन्म मनाएंगे। अभी पहले सुंदर एक कीर्तन होगा, इसके बाद में आरती होगी, प्रसाद लेके सब लोग जाएंगे। अले